सरकार के विरोध में भ्रष्टाचार की कहानी लिखती हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। और दूसरी किताब में लेके आया हूं अध्यक्ष महोदय, ये बाबूलाल जी का हंसता हुआ चेहरा है। ये है दूसरी किताब, ये 22 पन्ने की किताब है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पर 46 आरोप है भ्रष्टाचार के। जरा इसको आप पाठ बनाएं। आपको भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार है। ऐसे लोगों को अध्यक्ष महोदय, इनके नेता के आरोप है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, इनके नेता के आरोप है अध्यक्ष महोदय। ये मैं नहीं कहता अध्यक्ष महोदय, इन्हें भ्रष्टाचार के विरोध में बोलने का अधिकार नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसके बावजूद भी सरकार ने जो कल्याणकारी काम किए वो सब जग जाहिर है। एक ये परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की जनित परिस्थिति है जिस कारण ये उत्पन्न हुआ है। और ये तो साफ हो गया जब माननीय उच्च न्यायालय के जमानत के जो ऑब्जर्वेशन सामने आए अध्यक्ष महोदय, उस ऑब्जर्वेशन में ये बातें आ गई कि यह जो हेमंत जी पर आरोप है, माननीय मुख्यमंत्री पर आरोप है, यह आरोप कपोल कल्पित काल्पनिक है। अब इससे आगे बचता क्या है बातें अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आगे इन चीजों को कहूं। अध्यक्ष महोदय देखिए, इन्हें भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार कहां है। ये भ्रष्टाचार की कहानी बोलते हैं, मैं तो बोलता नहीं। मैं आज 2-3 किताबों को लेके आया हूं। विरोधी सरकारें हो उसे अस्थिर करो, काम करने मत दो, और काम करे भी तो उन कामों को भी कोर्ट या अन्य माध्यमों से बाधा पहुंचाओ। और इसके प्रमाण है इस ऑपरेशन लोटस में ये ईडी सीबीआई तमाम चीजों को उपयोग करते हैं, जिसके परिणाम है कि आज चुनी हुई लोकतंत्र की 2 मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। अभी सुदेश जी कह रहे थे कि सरकार के कारण ये परिस्थिति नहीं, सरकार के कारण नहीं, ये परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की जनित परिस्थिति है जिस कारण ये उत्पन्न हुआ है। और ये तो साफ हो गया जब माननीय उच्च न्यायालय के जमानत के जो ऑब्जर्वेशन सामने आए अध्यक्ष महोदय, उस ऑब्जर्वेशन में ये बातें आ गई कि यह जो हेमंत जी पर आरोप है, माननीय मुख्यमंत्री पर आरोप है, यह आरोप कपोल कल्पित काल्पनिक है। अब इससे आगे बचता क्या है बातें अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आगे इन चीजों को कहूं। अध्यक्ष महोदय देखिए, इन्हें भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार कहां है। ये भ्रष्टाचार की कहानी बोलते हैं, मैं तो बोलता नहीं। मैं आज 2-3 किताबों को लेके आया हूं। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे। ये किताब किनकी है? लिखा हुआ है तिजोरी की चोरी, सरजू राय जी की एक किताब है। उसके ऊपर के पन्ने को लेके आया हूं। किसने लिखा? देश के इतिहास में, आप मेरी 2 मिनट में बात समाप्त करता हूं अध्यक्ष महोदय। देश के इतिहास में आप बताएं कि किसी मंत्रिमंडल का कोई मंत्री सरकार के विरोध में भ्रष्टाचार की कहानी लिखती हो, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। और दूसरी किताब में लेके आया हूं अध्यक्ष महोदय, ये बाबूलाल जी का हंसता हुआ चेहरा है। ये है दूसरी किताब, ये 22 पन्ने की किताब है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पर 46 आरोप है भ्रष्टाचार के। जरा इसको आप पाठ बनाएं। आपको भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार है। ऐसे लोगों को अध्यक्ष महोदय, इनके नेता के आरोप है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, इनके नेता के आरोप है अध्यक्ष महोदय। ये मैं नहीं कहता अध्यक्ष महोदय, इन्हें भ्रष्टाचार के विरोध में बोलने का अधिकार नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसके बावजूद भी सरकार ने जो कल्याणकारी काम किए वो सब जग जाहिर है। एक काम, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए कर्जे माफी, 200 यूनिट बिजली की माफी, सर्वजन पेंशन योजना, 21 वर्षों से अब महिलाओं को पेंशन मिलेगा। आपने कभी सोचा? आपने कभी सोचा नहीं। आपने क्या किया? इस किताब में लिखा हुआ है कि सीएनटी और एसपीटी को आपने कहा कि भाई उसमें कैसे हम संशोधन करें। अध्यक्ष महोदय, ये तमाम चीजें मैं जानता हूं कि समय कम है, इसलिए माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, अंत केवल कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, केवल अंत कर रहा हूं ये कहते हुए अध्यक्ष महोदय, अंत में केवल इतना कहना चाहता हूं, इनके हाथ
इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। अब इन्हें राम पर भरोसा था, भगवान राम ने भी इनका साथ छोड़ दिया। अयोध्या में ऐसा तमाचा लगा कि अब राम का भी नाम ये नहीं लेते। अब जय जगन्नाथ पर आए हैं मजबूरी में। जय जगन्नाथ कहता है, भगवान राम को भी ये भूल गए। अध्यक्ष महोदय, अब इन्हें कोई भरोसा नहीं है। और अब हिंदू मुसलमान इस देश में ये नफरत की दुकान अब चलने वाली नहीं है, अब मोहब्बत की दुकान चलेगी। चलिए, और जो ये इंडिया गठबंधन चलाएगा। अंत में इतनी बात कहते हुए अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहूंगा इस सरकार और मुख्यमंत्री के लिए कि जो तूफानों में पलते हैं दुनिया वही बदलते हैं। जो तूफानों में पलते हैं दुनिया वही बदलते हैं। जो अपने जिद पर अड़ते हैं हालात वही बदलते हैं। ये हालात बदलने वाले लोग हैं। आइए 2025 में चुनौती देता हूं, आप आधे से अधिक लोग लौट के नहीं आओगे। धन्यवाद, नमस्कार, जोहर। सरजू बाबू का किताब आपने तो नहीं फाड़ा है। सरजू बाबू का किताब आपने तो नहीं फाड़ा है माननीय प्रदीप जी। सरजू बाबू का किताब आपने तो नहीं फाड़ा है। चलिए, फाड़ा हुआ मिला है। चलिए, माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय,